Hi all, how are you? Today your lesson is lesson number 12. Subhashita Saptakam, matlab a bunch of 7 good sayings. A bunch of 7 good sayings. Subhashita is the epigram means a beautiful saying or a moral. In Sanskrit there are many features of the epigram. Okay? One is that these are small verses which are able to contain an ocean of wisdom in a small vessel. Okay? These have been continuously sung by common people and kept alive down the ages. They nourish life. Moreover, Sanskrit epigrams are the nutrition and sustenance of universal feelings as well as the stream of the samskaras, that means tradition. Our ancestors composed these epigrams based on the values that they imbibed in their wisdom, and these are popular this day. These epigrams of a bygone age are still relevant. Even today, these epigrams, without any discrimination, show the path of living a happy and ideal life. We shall here learn 7 epigrams which are like precious gems of Sanskrit language. And whatever values we learn from them, we shall try to imbibe in ourselves. जो संस्कृत में हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, हम लोग को पता है कुछ संस्कृत में ऐसी चीज़ें हैं, सुभाषितम, फिर आपके जो पंचतंत्र कहानी, हितोपदेश का कहानी, स्टोरी के माध्यम आपको कुछ सीख मिलता है। वैसे ही सुभाषितम, सुंदर भाषा बोलने का जो शब्द है, जो सेंटेंस है, जो एपिग्राम्स है, जो पोएम है, इसके द्वारा हम लोग को कुछ मॉरल मिलते हैं, कुछ सीखने को मिलता है। संस्कृत सब्जेक्ट्स ऑल्सो देयर, यू कैन लर्न एनीथिंग। अगर आपको संस्कृत में श्लोक दिया जा रहा है तो संस्कृत इज़ एंशियंट लैंग्वेज, यू नो। संस्कृत एक ऐसी सब्जेक्ट है, बाकी अदर जो लैंग्वेज है उसका तैयार मदर लैंग्वेजेस बोला जाता है। संस्कृत इज़ द मदर लैंग्वेज ऑफ अदर लैंग्वेजेस। संस्कृत बाकी सब्जेक्ट्स की जो लैंग्वेज है उसकी मदर लैंग्वेज बोला जाता है। संस्कृत एक्चुअली कौन सी ये में लिखा जाता है मालूम है? देवनागरी स्क्रिप्ट, जो रामायण महाभारत लिखा गया था देवनागरी स्क्रिप्ट। तो हमारे जो संस्कृत में जो आज श्लोक है इसमें भी आपको कुछ मोरल मिलेगा हर श्लोक के बाद। ठीक है। शनै पंथ शनै कंथ शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तं पंचतानि शनै शनै। तो बोल रहा है वाक स्लोली, शनै पंथा शनै कंथा, तो पर्वत लंघनम, अब धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे पहाड़ को क्रॉस करो। अगर आप माउंटेनिंग में कभी जाते हो, वाटर, आग, ये 3 चीज़ कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंस करोगे ना तो कभी वो माफ़ कर नहीं करते हैं। उसमें एक माउंटेन है, एक पानी है और एक आग है। पानी में कोई ज़्यादा होशियारी दिखाने जाएगा, ज़्यादा सोचेगा, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, तो देखोगे कुछ ना कुछ उसके लिए प्रॉब्लम आ जाता है। पर्वत में भी आप दौड़ दौड़ के पहाड़ में कभी नहीं चढ़ सकते हो। आप गो स्लोली एंड स्मूथली। इफ़ यू वांट टू गो टू द क्रॉस द माउंटेन, तो यू हैव टू गो स्लोली एंड स्मूथली, देन यू हैव टू गो, अदरवाइज नॉट, क्योंकि पहाड़ आपको नीचे गिरा देगा। तो पहाड़, पानी और आग, ये तीनों चीज़ में कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत होना। ठीक है। समुद्र में नहाने जाओगे, आप बोलोगे मुझे तैरना बहुत अच्छे आता है। बेटा आपके गांव में, हम लोग शहर में, अगर आपने नदी में नहाया, ये में, अगर आपने समुद्र में गए हो तो मालूम है आप एक नहीं, कभी लहर आ जाए तो क्या करोगे? तुरंत आपको खींच के ले जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कभी भी कहीं पर भी जाओ, सेफ्टी मस्ट फर्स्ट टाइम, और ओवर कॉन्फिडेंस नॉट बी देयर। ये 2 चीज़ आपके अंदर नहीं होना चाहिए। पंथ शनै पंथ शनै कंथ शनै पर्वत लंघनम शनै विद्या शनै वित्तं शनै तनै शनै शनै। कोई भी चीज़, वॉक स्लोली, क्रॉस द माउंटेन स्लोली, यूज द पर्च गारमेंट स्लोली, और लर्न स्लोली टू एक्वायरिंग द वेल्थ स्लोली।
आपके पास आज आपने सोचा नहीं मुझे अभी बहुत पैसा चाहिए, तो पैसा आपके पास आएगा लेकिन शांति नहीं आएगी। हो सकता है वो चोरी डकैती में कोई पैसा लाता है तो कोई सोचा मैं तो इसमें पैसा कमा लूँगा, लेकिन उसमें क्या होता है बाद में विपद आते हैं। तो उससे बेटर आप शांति से जाओ, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे काम करो, गो स्मूथली। आपने अगर हर महीना काम किए हैं, एंड ऑफ द मंथ आपको जो सैलरी मिलता है ना, तो आप उसी में रहो। अगर आप नहीं मुझे बड़ा कुछ मानना है, आपने हर रोज़ टीवी में देखती हो, हर रोज़ न्यूज़पेपर में आता है, आजकल मोबाइल में भी मैसेज आ जाता है जी यहीं पर डकैती हुआ, यहीं पर चोरी हुआ, क्योंकि क्या करते हैं सब, पैसा का लालच। तो पैसे आप स्मूथली इनकम करो, अपने स्मूथली चलो, कपड़ा ढंग से पहनो, कपड़े पहनने के टाइम अगर हड़बड़ा करो तो फट जाता है। तो ये जो पांचों चीज़ है, तो हमको ये हमेशा 5 आइटम्स को शुड बी डन स्लोली। ये 5 चीज़ को आपको स्लोली धीरे धीरे करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका पांचों, एक आपको अच्छा से चलना, धीरे से पहाड़ में जाना, अच्छा धीरे आपका पढ़ाई लिखाई स्मूथली करके चले जाओ। तो अगर आपने सोचा नहीं मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे भाग के जाके चीटिंग करना है, चीटिंग क्या करना ज़रूरत है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई ठीक से किया, स्मूथली जाओ, ठीक है। शिलंग शौर्य मनालस्यो पंडित मित्र संग्रह आचरण नियति पंचितान्नक्षय निधि। तो हमारे जो कैरेक्टर होता है, ये कैरेक्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कैरेक्टर है ब्रेवरी मतलब साहसिकता, इंडस्ट्रियस होना चाहिए, स्कॉलरशिप होना चाहिए, और कलेक्शन ऑफ गुड फ्रेंड, आपकी अच्छी दोस्त की इकट्ठा। तो ये जो 5 चीज़ है ये इम्पोर्टेंट आर और लाइक आवर ट्रेजरर। क्या क्या, आपका चरित्र, आपकी साहसिकता, आपके काम करने का, आपने पढ़ाई लिखा स्कॉलर, और आपका कलेक्शन ऑफ गुड फ्रेंड्स। ये 5 थिंग्स हैं लाइक योर वेल्थ। ये 5 चीज़ आपके पास आपके वेल्थ का बराबर होना चाहिए। इसको बोला जाता है आपने 5 चीज़ आपके पास है तो आप एक कुछ कमा लिया। तो आप एक तभी कर पाओगे व्हेन यू हैव टू गो स्लोली एंड स्मूथली। मैं बोली हूँ जैसे टीवी उवी में आप लोग देखते ही हो, जिस स्पीड में सब जा रहा है, तो इट इज़ नॉट राइट वे। भाग के जाओगे गिर जाओगे, स्लोली जाओगे सेफली पहुँचोगे, ठीक है। संहति श्रेयसी पुषांग विज्ञानस्योपि बंधुस्व तुषारपि परिभष्टा न पढ़हंती तंडुला। बोला यूनिटी जो होता है, हम लोग को मालूम है हमके एक अंगुली में कोई काम नहीं होता है। जब हम इसको मुट्ठी बनाते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई कुछ पूछने के लिए, किसी को मारने के लिए, व किसी को उठाने के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन एक अंगुली हमारा, यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। आप लोग पहले बचपन में भी ये कहानी पढ़े हो, तो जो लकड़ी का बंच होता है, एक लकड़ी आप लेके तोड़ सकते हो, लेकिन अगर एक बंच बना दो तो आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये जो है अनवांटेड रिलेटिव्स इज प्रॉफिट, बट आई लाइक दैट राइस ग्रेन्स हैं सेपरेटेड फ्रॉम हक्स। हमको अगर चावल मिला है, हमने खेती में किया है, तो खेती को वो आपको मालूम है ना, उइनो से जो कचरा होता है उसमें से फेंकते हैं। आपकी मम्मी घर पे बनाते हैं चावल, देखना गेहूँ उन्होंने झाड़ते हैं तो कचरा निकालते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी से कचरे को निकाल देना चाहते हैं, ठीक है। तो हम स्मूथली जा सकते हैं। आपके चावल में अगर कंकड़ है, जो पत्थर है व कचरा है, उसको फेंक देने देके बनाना चावल कम हो, लेकिन इट इज़ गुड फॉर यू। अगर हम चावल बना रहे, चावल में इतने सारे हक्स लग दिया, इतने सारे कचरा लग दिया, और फिर उसको बनाया इतना दिखाने के लिए, नहीं, ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा बनाएं, अच्छा बनाएं, ठीक है। तो हमारा जो रिलेटिव्स होता है, हम बोला हमारे घर में ना 50 रिलेटिव आते हैं, लेकिन वो 50 रिलेटिव्स में आपके पर्टिकुलर जो रिलेटिव्स आपके लिए सोचते हैं, आपके सुख दुख में आपके खड़े होते हैं, दे आर ओनली योर स्पेशल रिलेटिव। फ्रेंड्स भी दोस्त आपके, आप अगर बोलो आफ्टर स्कूल आई हैव टू गो टू होटल, देखो आपके कितने सारे दोस्त आपके साथ आ जाएगा। लेकिन अगर आपने बोला आज मुझे यहीं से वहीं जाना है, मुझे छोड़ दोगे, तो बहुत सारे पीछे आ जाएगा, नहीं मुझे यही रास्ता जाना था, मुझे वही रास्ता जाना है, मुझे काम करना है। तो
दैट मीन्स दे अवॉइड टू यू। तो ये जो चीज़ होता है, ये चीज़ में थोड़ा ध्यान दिया करो। ओके बेटा। तो फिर नास्ति मेघो समोतय नास्ति चांतो समोय बलम नास्ति चक्षु समतेजो नास्ति धान्य समप्रियम। जहाँ पर कोई पानी नहीं है, देयर इज़ नो वाटर लाइक क्लाउड। मैंने इसके पहले आप लोग को एक स्टोरी भी पढ़ाई थी, चातक की कहानी, ट्रेडिशन। तो ये जो जहाँ पर बारिश होता है वहीं पर ये मेघ होता है, वहीं पर ही बारिश होता है। हम लोग आसमान में एकदम बारिश मेघ है तो हम देख के बोल सकते हैं बारिश होगा। आग लगाओगे तो धुआं तो उठेगा, जहाँ पर आग नहीं है ऊपर धुआं नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे मेघ और वाटर में जो रिश्ता है, हमारे स्ट्रेंथ और हमारे लाइफ के साथ वही रिश्ता है। तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, हमारा जैसे लगता है हमारा शरीर की आँखें। अब हम आँखें देख के पता चल जाएगा जय हमारा हु इज़ माई फ्रेंड। आप पहले बोलियो जो आपके सामने आते हैं वो ऑल आर नॉट योर फ्रेंड्स। हु इज स्टैंडिंग बिसाइड ऑफ यू व्हेन यू आर इन sorrow time, your bad time, that means they are actually your friend। आपके घर के 2 रास्ता जा रहा है, आपके 3 घर बाद ये आपकी कल रात को कोई फ्रेंड ने फ़ोन करके बोला टुमारो इज़ माई हॉलीडे यू मस्ट बी कम, कल मेरा बर्थडे है। लेकिन सुबह उठ के आप जब बर्थडे में जाने के लिए तैयारी करना, तब आपको पता चला आपके लाइन में जो 4 घर बाजू में किसी का डेथ हुआ है। व्हाट यू हैव टू डू? आप बर्थडे पार्टी में जाओगे ना इनके घर में जाओगे, क्योंकि ही इज़ योर नेबर, ही इज़ योर फ्रेंड ऑब्वियसली। लेकिन उनके घर में बर्थडे पार्टी में अगर आप नहीं जाओगे तो आपको जाके सुनने पड़ेगा इतना बड़ा केक लाया था ख़राब हो गया, अरे हम लोग कितना मज़ा किया। ये नहीं, ये आपका रहेगा, ये बात आपको सुनने पड़ेगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपने आपके पड़ोस में किसी का डेथ हुआ, उस टाइम आपने ड्रेस करके बर्थडे पार्टी जा रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट गुड लुकिंग ऑल्सो। तो उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, आपके घर के बाजू में 2 घर बाजू में जिसकी डेथ हुआ, आप खाली वही घर में एक बार जाके खड़े हो जाओ। तो उनकी जो फैमिली मेम्बर है, दे ऑलवेज रिमेम्बर यू जी, ये मेरा मुसीबत में साथ में दिया, ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है। तो जब हमारा कुछ खुशी की मुहूर्त आता है तो हम वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन जब दुख होता है वो हम सबके साथ शेयर नहीं करते। लेकिन कोई होता है जो हमारा आँख देख के समझ गया कि अभी इसके दुख चल रहा है, अभी ये ट्रबल में है, अभी इसका है, तो वो हमारे सामने से आते हैं, तो उसको बोला जाता है एक्चुअली फ्रेंड, दे आर वेल विशर ऑफ यू। तो सत्य तपो ज्ञानो महिंसा सता च विद्ध तो प्रणामं च सुशीलता च, ठीक है। एतानि यो विद्ध धाति स विद्वान न होको पक्ष वियोगवादी। कुछ चीज़ हमारे शरीर में होना चाहिए, हमारे ज़िंदगी में होना चाहिए। जैसे हम लोग पहले ही बोली धीरे धीरे चलो, गो स्लोली, तो आप यू विल बी सक्सेस इन लाइफ। अगर आप माउंटेन में चढ़ रहे तो धीरे धीरे चलो, एंड में आप पहुंच जाओगे। लेकिन जल्दी भाग के जाओगे तो आप थोड़े टाइम जाने के बाद मुँह के बल के ऊपर नीचे गिरोगे। तो हमारे ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमको हमेशा याद रखना है, लाइक आवर ट्रेजरर। जैसे ट्रूथ हो गया, सच, नॉलेज, नॉन वायलेंस, दूसरे को सैल्यूटेशन ऑन द लर्नेड पर्सन। शिक्षित आदमी को हम लोग हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे शरीर के अंदर कुछ ज्ञान होना चाहिए, हम सत्य होना चाहिए, हम सब कुछ में आगे अगेंस्ट में जाए, ऐसा नॉन वायलेंस होना चाहिए। और एक चीज़ करना चाहिए, हम बड़े को रिस्पेक्ट सैल्यूटेट करते हैं। हम अगर हमको लग रहा है इनको पसंद नहीं है तो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग में उनको डिसरिस्पेक्ट मत करो। अगर आप किसी को मन से प्रणाम नहीं कर सकते तो उनको इंसल्ट भी मत करो। मैं ये बोल रही हूँ सबके साथ, सबको अच्छा नहीं लगता जा रहे डेली डेली इनको क्या प्रणाम करना है, मत करो, लेकिन उनको इंसल्ट मत करो। दैट इज़ द ट्रूथ, ठीक है। और क्या चीज़ याद रखना, शुड बी गुड कैरेक्टर। और बैड जो क्योंकि जो अगर आपके पास ये सब चीज़ होगा तभी आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हो, तभी अपने लाइफ को अपने स्मूथली ले सकते हो। क्योंकि बाढ़ जो होता है चिड़िया, अगर उसके बाद 2 पंख नहीं है, बर्ड कैन नॉट फ्लाई विथ 1 विंग, एक पंख से कभी उड़ नहीं सकते।
और इट नीड 2 wings टू फ्लाई। हमारे पढ़ाई लिखाई का वैल्यू तभी होता है, जैसे चिड़िया के पास 2 विंग्स होता है तभी वो उड़ते हैं, वैसे हमारे पास अगर हमारे पास सत्यता, जिसको ऑनेस्टी बोलता है, साहसिकता, ज्ञान, ये सब है तो जिंदगी में आगे हम बढ़ सकते हैं, है ना। काष्ठादग्नि जायते मध्यमानात् भूमिस्तयो खनो मन्ना ददाति सोत्साना नास्त पाद्य तरना मार्गरब्धा सर्वयत्ना फलंती। तो बोले जैसे फायर होता है, फायर क्या होता है, प्रोडक्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम द वुड। आग जब जलता है कहाँ से जलता है, लकड़ी के द्वारा जलते हैं। आग हम लोग मेनली हम जो आग जलाते हैं, पेपर जलाते हैं, दैट इज अनदर थिंग, उसका आग नहीं जलता है। आग हम कहाँ से जलते हैं, मेनली हमारा जो आग जलता है वो लकड़ी से जलता है। वी गेट वाटर फ्रॉम द अर्थ, हम पृथ्वी से पानी मिलता है। क्यों, नदी, तालाब फिर भी इंसान बनाता है, जो नदी, समुंदर ये कोई बनाते नहीं है, ये है ऑल आर नेचुरल थिंग्स। समुंदर, नदी, तो पृथ्वी हम लोग को पानी देता है। तो हम जब मर जाते हैं तो हमारा क्या पड़ा रहता है, आवर वर्क ओनली लेफ्ट इन द अर्थ। हम लोग कोई डेथ हो जाने के बाद हमारा काम ही हमारा पड़ा रहेगा और कुछ नहीं, शरीर तो रहता ही नहीं है, ऑब्वियसली आपके क्या पड़ा रहेगा, आपका काम, ठीक है। तो हमारा क्या काम है, हमारा काम तभी याद रहेगा जब हम फ्रॉम बिगिनिंग हम राइट डायरेक्शन में जाए, अच्छा से रहे, अच्छा काम करें, ठीक है ना। तो सही डायरेक्शन, ये सही, अगर आपने एक बार रास्ता से हट गया सही डायरेक्शन से तो कभी आप वापस नहीं आ सकते। तो यू हैव टू मेंटेन व्हेन यू हैव टू गो एनीवेयर, हैं, ट्राई टू राइट डायरेक्शन, ठीक है। पात्र न तापयति नैव मल प्रसूति स्नेहो न संगति नैव गुणा स्थिति द्रव्य वासना समय चलतांग न धते सत्पुत्र कुल सदमणि गो दीप। द सन इज द लैम्प ऑफ द फैमिली। अगर बेटा आपकी परिवार की लैम्प क्यों बोला जाता है, जैसे लैम्प बच्चे को बचपन से मम्मी जन्म दिया, पृथ्वी दिखाया, पढ़ाई लिखाई कराया, पापा मम्मी बहुत कष्ट करके आपको एजुकेशन कराया, ठीक है। एजुकेशन के बाद अगर आपने अच्छा नौकरी मिला है, आजकल बहुत होता है क्योंकि आजकल वृद्धाश्रम भी बहुत हो गया, इसलिए ओल्ड एज होम में जो पेरेंट्स सब क्या बाद में अकेला आता है, नहीं, बहुत सारे आपकी बच्चे ने भेज देते हैं। लड़के लोग शादी होने के बाद बीवी की बात सुन के भेज देता है, कोई लड़की अपना ज़िंदगी बचाने के लिए मम्मी पापा को भेज देता है। तो मोस्ट ऑफ होता है लड़का और बहू का। तो ये चीज़ अपने में नहीं होना चाहिए, उसको लैम्प ऑफ द फैमिली नहीं बोला जाएगा। वो बेटा को ही लैम्प ऑफ द फैमिली बोला जाएगा, लाइक आवर नरेंद्र मोदी। अपना पेरेंट्स का नाम उज्जवल किया, देश का नाम तो बाद में आता है, पेरेंट्स का नाम उज्जवल किया। तो ये जो फेम होता है ये इसका चारों तरफ फैल जाता है, चारों तरफ फेम फैल जाता है। दिया एक जलाओगे, पूरा अंधेरा में दिया जलाओगे तो लाइट तो थोड़ा आएगा, ठीक है ना। तो वही फेम होता है पृथ्वी में। अगर हम कोई किसी के बेटा बहुत अच्छे है तो उनकी नाम गांधी जी, हम लोग गांधी जी को अभी भी याद रखते हैं, वो बहुत गरीब थे, ठीक है ना। फिर भी गांधी जी अपना काम के लिए आगे आया, उनकी फेम के लिए, उनका काम को हम लोग सराहते हैं जी, हाँ चलो यार इतना काम किया। अभी नरेंद्र मोदी है, नेताजी सुभाष है, काम जो ऐसा ये लोग करके गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री है, जवाहरलाल नेहरू, काम करके गए बोल के ना हम लोग उनको मनाते हैं। आजकल हम लोग जो नेशनल फेस्टिवल है उसमें एक है रिपब्लिक डे, एक है इंडिपेंडेंस डे, एक है 2 अक्टूबर गांधी बर्थडे। उनका नाम और उनका काम से नाम हुआ, नाम के चलते वो काम नहीं किया, काम हुआ बोल के उनका नाम हुआ, ठीक है। तो उनको बोला जाता है लैम्प ऑफ द फैमिली। एक परिवार में अगर कोई अच्छा काम करे तो उसका लैम्प ऑफ द फैमिली बोला जाता है। लेकिन वही लड़का बचपन से मम्मी पापा कष्ट करके जन्म दिया, ये दिया, फिर ऐसा हरकतें करना है जो मम्मी पापा के लिए बहुत दुख की बात है, तो उसको लैम्प ऑफ द फैमिली नहीं बोला जाता है। उसको मतलब
जो परिवार में वो ऐसा करता है उसको तो रखना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर हम लोग को ए मार्क, तो क्या होता है, फ्लिकेट होता है। अब इससे हमारा दिया जलना है तो दिया का लाइट पहले चारों तरफ आते हैं, तो ये सही है। चलो आप लोग मीनिंग तो कर सकते हो। और संधि है दो चार, विघ्नेशपि, विघ्नेशेषु प्लस अपि, तुषैरपि, तुषै प्लस अपि, ईयर एवो, य प्लस एव, होक पक्ष, ही प्लस एक पक्ष, कोपि। बेटा कोपि जो है ये फॉर एवर इम्पोर्टेंट है। 10th की बोर्ड के लिए तो अभी से सोच के रखो, कोपि इज द मस्ट वर्ड, संधि में आएगा ही आता है। तो क प्लस अपि, पुषंग श्रेयसी का, समिधि, संहति, संगति, समति, तो संहति। न हो पक्षी प्रयाति, रथ, अश्व, विहग, मत्स्य, विहग। मेघ सम किंग न अस्ति, तोयम, तोयम मतलब पानी, बलम, तेज, धान्यम, तोयम। कुलसदनी क दीपक, कुलसदनी क दीपक, ठीक है। तो कौन है, सत्पुत्र, शिक्षित पुत्र, आत्मजा, शूरपुत्र, सत्पुत्र। केशांग नराणां कृते किमपि असाध्यं नास्ति, साहसिकानां, नास्तिकानां, सोत्साहानां, धनिकानां, तो सोत्साहनम, जिसका सत्साहस होता है। विहग शब्द से पर्यायपद खग। विच वर्ड इज द वाटर इन द लेसन, तो मैं पहले ही बोली पानी, ठीक है। कानी पंचे शनि शनि भवती, उसमें एक है पंथा, एक है कंथा, एक है पर्वत लंघनम, एक है विद्या, एक है वित्तम। तो क्या लिखोगे, पंथा, कंथा, पर्वत लंघनम, विद्या च वित्तम। कीर्तिश तंडुला न परहंती, तुष्वै परिवष्ट तंडुला न परहंती। क्षयमन्न भूमि किंग ददती, जो क्षयमन्न ये क्या देता है, भूमि, तोयम ददती। पात्रो क नैव तपति, 70 दीप पितर नैव तपयति। नीचे वाला करिए, खन्न मन भूमि तोयम ददती। तो क्वेश्चन आपको बनाना है, ऑलरेडी आंसर गिवन इन योर बुक, यू हैव टू मेक द क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम द क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन बनाना है, बट यू शुड बी रिमेंबर दैट वन, दैट व्हेन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन, मेक द क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मार्क मस्ट बी देयर, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द मार्क्स, ओके। तो खन्न मन भूमि तोंग ददती, क्या आएगा, किम। तो खन्न मन भूमि किंग ददती, ददती, एंड ऑफ द ददती यू हैव टू राइट द क्वेश्चन मार्क। सत्पुत्र द्रव्य वसना समय चलतांग न धत्ते, तो सत्पुत्र कदा चलतांग न धत्ते, क्वेश्चन मार्क। एक पक्ष वियोग न पाती, तो क्या लिखोगे, एक पक्ष क न प्रति, क्वेश्चन मार्क। लंघनम क वर्ग, तो आपको एक लंघनम, तो ये जो है ये वर्ग वाला आपको मैं बाद में सिखाऊंगी, क्योंकि यू आर स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड, 8 तक ये होता नहीं है, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 9th, ठीक है। तो विच आर 5 इम्पेरिबल ट्रेजर आर, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, कौन सा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक है ब्रेवरी, स्कॉलरशिप, गुड फ्रेंड, स्ट्रेंथ जो है वो वाला, ठीक है। फिर व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे बाय सेइंग ए बर्ड कैन नॉट फ्लाई विथ वन, only education not sufficient, only education is not sufficient, it's need truthfulness, penance and non-violence. Why is a good son called a lamb, because of family famous, good son make the family famous, ठीक है। तो ये जो लेसन है you have to do by oneself, write down each and everything in your notebook, each and everything in your notebook। तो विच आर 5 इम्पेरिबल करना है, तो पेज नंबर 47 में जाइए, यू हैव टू डू दैट वन। कौन सा, कैरेक्टर, शैल, शौर्यमालस्य, ब्रेवरी, पंडित्य, इंडस्ट्रियस, मित्र संग। और तो ये जो 5 चीज़ है, कैरेक्टर, ब्रेवरी, इंडस्ट्रियस, स्कॉलरशिप एंड कलेक्शन ऑफ गुड फ्रेंड्स, ये 5 जो है, 5 वेरी 5 जो इम्प्रेजिबल है, ये दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ ऑल्सो। तो संस्कृत एक ऐसी सब्जेक्ट है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, ये आपको कुछ सीख देते हैं। सुभाषितानी हो, पंचतंत्र कहानी हो, अगर पंचतंत्र कहानी के जो है उसकी जो मॉरल है, ज़्यादा से ज़्यादा पंचतंत्र कहानी में आप देखोगे एनिमल्स के ऊपर होता है, और जो हितोपदेश है, हित प्लस उपदेश,
आपके स्टोरी के माध्यम में आपके अच्छाई के लिए कुछ सिखाया जाता है, उसको बोला जाता है हितोपदेश। ओके बेटा, तो सेव एट होम और राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग इन योर नोटबुक. ओके, so keep safe.